नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। टेट की श्रृंखला चल रही थी, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहां से सीधे सीधे एक नंबर आप लोगों को टेट में मिल जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अभी हम लोगों ने देखा था बुद्धि का अर्थ, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि। अब देखते हैं, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक के कई नाम हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद एक एक जो इनमें से महत्वपूर्ण है, एक एक विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो अगर चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, देखिए भाई, जो है व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड रहता तो और समझ में आती, लेकिन अभी डिजिटल बोर्ड में थोड़ा समय है, तो इसी पे समझिए अभी। ठीक है, समझ में आना चाहिए, पठनी होना चाहिए। ठीक, तो अब हम देखते हैं बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, फिर इसके बाद जो इसमें से महत्वपूर्ण होगा उसको विस्तार से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत है, इसमें बुद्धि का एकात्मक सिद्धांत या एक सत्तात्मक सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? तो बीने महोदय ने दिया था। किसने दिया था? बीने महोदय ने दिया था। और बीने के साथ टर्मन स्टर्न भी इनके साथ इस सिद्धांत पे काम कर रहे थे, लेकिन मुख्यतः कौन थे? तो बीने थे। एक बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? तो बीने महोदय थे, इसको याद रखिएगा। दूसरा है बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? तो स्पीयरमैन। एक और सिद्धांत है, इन्होंने दिया था बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, ठीक है, या त्रिखंड सिद्धांत कहते हैं, लेकिन बाद में उसको इन्होंने छोड़ दिया। ठीक, तो उसको भी याद रखिएगा। अगला है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत या असत्तात्मक सिद्धांत, तो यह थार्नडाइक महोदय का है। थार्नडाइक महोदय ने बहुत काम किया है, ठीक है, साइकोलॉजी पर, बाल मनोविज्ञान पर बहुत काम किया है इन्होंने। इनका अधिगम का नियम भी है, अधिगम का भी सिद्धांत है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। अगला है समूह कारक, ठीक, या बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है, किसका है? तो इसमें दो मनोवैज्ञानिक काम किए थे, थर्स्टन एवं कैली। ठीक है, देखिए समूह कारक या बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत थर्स्टन एवं कैली का है। अगला है प्रतिदर्श सिद्धांत, या इसको कहते हैं प्रतिमान सिद्धांत, या कहते हैं वर्ग घटक सिद्धांत, या कहते हैं संगसत्तात्मक सिद्धांत, या कहते हैं सैंपलिंग थ्योरी। तो इसको किसने दिया था? तो जी थॉमसन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? तो जी थॉमसन महोदय ने दिया था। अगला है क्रमिक महत्व का सिद्धांत या पदानुक्रमिक का सिद्धांत, ठीक है, किसका है यह? तो यह है बर्ट एवं बर्नन का, या किसका है? बर्ट एवं बर्नन का है। अगला है त्रिविमी सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत या सम्मिलित सिद्धांत, ठीक, तो यह किसका है? जेपी गिलफोर्ड का, गिलफोर्ड महोदय का है। फिर अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक, बहुबुद्धि का सिद्धांत अर्थात मल्टीपल, ठीक है, इंटेलिजेंट थ्योरी। अब यह किसका है? हार्वर्ड गार्डनर का है, हार्वर्ड गार्डनर का है। अब यहां पे देखिए बहुतत्व का सिद्धांत, ठीक, और यहां पे क्या है? बहुबुद्धि, दोनों में अंतर है। बहुतत्व का सिद्धांत दिया था थार्नडाइक, लेकिन बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने। अगला है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। देखिए त्रितंत्र है, यहाँ पे त्रिविमी है, ठीक है, दोनों में अंतर है, ये त्रिविमी है या संरचनात्मक या सम्मिलित है। तो त्रिविमी दिया था गिलफोर्ड महोदय ने। त्रितंत्र किसका है? तो त्रितंत्र है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का, ठीक है। इसको आप अगर जो है सीधे सीधे यही तैयार कर लेते हैं तो समझिए टेट में एक नंबर आपका निश्चित है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तो आरबी कैटल महोदय, ठीक है, कैटल महोदय
बाल मनोविज्ञान में, चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत जगह आएंगे। ठीक है, तो तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसका है? आरबी कैटल। बुद्धि का क एवं ख का सिद्धांत किसका है? तो हैब। किसका है? क एवं ख का सिद्धांत किसका है? हैब का है। अगला है संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत, इमोशनल, ठीक है, इंटेलिजेंट थ्योरी किसकी है? तो डैनियल गोलमैन का है। डैनियल गोलमैन का है। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि इन्होंने दिया है। ठीक है, जैसे बुद्धि लब्धि दिया है, किसने दिया था? किसने दिया? टर्मन महोदय ने दिया है। तो इसी तरह इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि लब्धि दिया है, तो डैनियल गोलमैन का है। एक पिछड़े बालकों के लिए भी बुद्धि लब्धि दिया है, सीरिल बर्ट महोदय ने। ठीक, जब हम विशिष्ट बालक देखेंगे तो वहां वह मिलेंगे। तो जितने मनोवैज्ञानिक दिख रहे हैं हर जगह मिलेंगे। अगला सिद्धांत देखते हैं, आश्चर्य बुद्धि का सिद्धांत, बेंजामिन ब्लूम का है। आश्चर्य बुद्धि का सिद्धांत किसका है? बेंजामिन ब्लूम का है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों पर भी काफी काम किया है। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य पूरे दुनिया में जो भी बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं शिक्षा से संबंधित, उनके उद्देश्य को पढ़ते हैं। और हार्वर्ड की जो पाठ योजना बनती है, लेसन प्लान बनती है, जब आप बीएड बीटीसी करते हैं तो उसमें हार्वर्ड महोदय की पंचपदी प्रणाली चलती है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। और अगली क्लास में अब एक एक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसको विस्तार से आपको समझाया जाएगा। फिर इसी से संबंधित क्या आपको प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, फिर पुनः मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।